श्री राधा रमणो जयती जय। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बंधुओं, शास्त्रों में रक्षाबंधन के ऊपर अनेकानेक उल्लेख, अनेकानेक वर्णन आते हैं। ब्रह्मन यमनु गहणास्मि तदवितो यदनुम्यम यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। भगवान श्री विष्णु जी महाराज श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं जिस पर अत्यंत कृपा करता हूं ना, उसका समस्त हरण कर लेता हूं, छीन लेता हूं, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर धैर्य और सत्य रहता है, तो मैंने जितना उससे छीना है उससे अनंत गुना ज्यादा उसको मैं प्रदान कर देता हूं। राजा बलि का समस्त हरण करने के बाद 2 पग में ही समस्त लोकों को ग्रहण करने के बाद और तीसरे पग में उनके ऊपर कृपा करने के तदुपरांत देवताओं का राज्य वामन भगवान ने देवताओं को लौटा दिया और कहते हैं कि सुतर लोक का राजा बलि को बनाया गया। और जब सुतर लोक का राजा बनाया तो राजा बलि ने भगवान विष्णु के श्री चरणों में एक निवेदन किया कि भगवान, मैं आपका नित्य दर्शन करना चाहता हूं, मैं आपको नित्य प्रति अपने पास ही रखना चाहता हूं, आप मेरे नित्य करीब रहें, मेरे पास रहें। तो वामन भगवान साक्षात भगवान विष्णु जी और कोई नहीं, राजा बलि जो सुतर लोक के राजा बने, उनके द्वारपाल के रूप में विराजमान हो गए राजा बलि के समक्ष और सुतर लोक के द्वारपाल बने। कहते हैं कि जब अनंत दिन व्यतीत हो गए और अनंत दिन व्यतीत होने के बाद में वैकुंठ में भगवान विष्णु का प्रवेश नहीं हुआ। वैकुंठ में लीला को संपन्न करने के बाद में भगवान विष्णु नहीं आए तो माता लक्ष्मी प्रतीक्षा करने लगी कि इतना समय हो गया, भगवान विष्णु का प्रवेश क्यों नहीं हुआ, भगवान विष्णु क्यों नहीं आए, कहां चले गए हैं मेरे नाथ। तो श्री नारद जी महाराज ने वैकुंठ में प्रवेश करके समस्त लीलाओं की सूचना माता लक्ष्मी जी को प्रदान की कि आपके जो पति हैं, आपके जो नारायण हैं, आपके जो प्राणनाथ हैं, वो और कहीं नहीं, वह सुतर लोक के राजा बलि के द्वारपाल बने बैठे हैं, उनके द्वार की रक्षा कर रहे हैं, सुतर लोक के द्वारपाल के रूप में उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी चूड़ी वाली का भेष धारण करके चूड़ी बेचने की इच्छा से सुतर लोक में पधारी और जैसे ही सुतर लोक में उनका प्रवेश हुआ तो उनका संवाद राजा बलि से हुआ। तो राजा बलि को देख करके माता लक्ष्मी ने राजा बलि के समक्ष प्रार्थना की और बोली कि हे भैया, आप अपनी धर्म पत्नी के लिए, हे भैया आप भाभी के लिए ये चूड़ी ले लो ना, मैं बहुत सुंदर सुंदर चूड़ी लेकर के आई हूं। बंधुओं, जैसे ही राजा बलि ने माता लक्ष्मी जी के मुख से भैया वाक्य सुना तो उनके नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित होती रही। माता लक्ष्मी जी ने जैसे ही राजा बलि के नेत्रों से आंसू टपकते हुए देखा तो माता लक्ष्मी जी जो चूड़ी वाली का वेश धारण करके आई हैं, उन्होंने राजा बलि के समक्ष ये निवेदन किया कि भैया, मैंने कुछ गलत क्या कहा, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई क्या। तो राजा बलि कहते हैं कि नहीं बहन, नहीं, तुम्हारे ये वाक्य सुनकर के
मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। क्यों? क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी कोई भी बहन नहीं है। और जब तुमने पहली बार मुझे भैया कहा तो मुझे ऐसा लगा कि काश मेरी कोई बहन होती। तो माता लक्ष्मी जी राजा बलि के समक्ष कहती हैं, नहीं भैया, अभी तक तो आपकी कोई बहन नहीं थी, लेकिन अब से मैं आपको अपना भाई स्वीकारती हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई भाई नहीं है, आपकी कोई बहन नहीं है। लाओ अपनी कलाई लाओ, मैं आपकी कलाई में धागा बांध देती हूँ। बंधुओं, उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथों में उनकी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा। उसी दिन उसी समय से रक्षाबंधन का पावन पर्व प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार से उल्लेख हैं बंधुओं, लेकिन ये सिर्फ भाई एवं बहन का त्योहार नहीं है। रक्षा सूत्र का अभिप्राय सिर्फ भाई और बहन का संबंध नहीं है। इससे बंधुओं, रक्षाबंधन का सही अभिप्राय सिर्फ एक इंसान की रक्षा करना नहीं है। असली रक्षाबंधन तो मैं तब मानूंगा जब हमारे अंदर ये संकल्प की भावना जागृत होगी कि हम किसी एक व्यक्ति की रक्षा करने का संकल्प नहीं, हम अपने शास्त्रों की रक्षा करने का संकल्प लें। हम अपने देश के इस सनातन धर्म की रक्षा करने का संकल्प लें। हम अपने अपने पुराणों की रक्षा करने का संकल्प लें। हम हिंदू धर्म की रक्षा करने का संकल्प लें। बंधुओं, याद रखिएगा, जिस समय आपके अंदर ये भावना उद्दीपित हो गई कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, याद रखिएगा, धर्म हमारा देश, हमारा हिंदुत्व अगर सुरक्षित रहता है तो निश्चित तौर पर हमारे घर में बैठी हुई हमारी माताएं बहनें अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। और उस दिन रक्षाबंधन का पर्व हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्व कहलाएगा। इसीलिए देश की सेवा के प्रति अपने अंदर भाव जागृत करें, अपने अंदर शास्त्रों के प्रति समर्पण का भाव जागृत करें। सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए अपने अपने द्वारा जितना हो सके सतत प्रयास करते रहें। मैं ऐसा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर श्री राधा रमण लाल के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ और आप समक्ष, देशवासियों के समक्ष भी ये निवेदन करता हूँ कि देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वाह करने का अपने अंदर भाव उद्दीपित करें। ऐसा भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। श्री राधा रमणो जयती जय। प्रणाम।